भाई ने खेती की है, बहुत फायदेमंद है और बाहर से भी लोग आते हैं देखने के लिए और बहुत उत्पादन अच्छा हो रहा है और महंगी भी बिकती है, दवाइयाँ अच्छी बिकती है और लोग इधर के पड़ोस के लोग भी देखने के लिए आते हैं और वो भी यहाँ से पौधे ले जा करके मतलब वहाँ लगाते हैं। आयुर्वेद की नायाब औषधि होने के कारण एलोवेरा की बाजार में बेहद मांग है। जाहिर है इस फसल के दाम भी अच्छे मिलते हैं। जोधपुर जिले के इस किसान रंजीत सिंह देवड़ा की जिंदगी का अगला पड़ाव था अपना खुद का प्रोसेसिंग प्लांट लगाने का। रंजीत ने अपनी जमा पूंजी और बैंक से लोन लेकर तकरीबन 50 लाख रुपए की लागत से खुद का हरिओम हर्ब्स के नाम से प्रोसेसिंग प्लांट और एक ऑफिस बनाया। स्टेट प्लान में अगर कोई प्रोजेक्ट तैयार करके देता है तो उसमें 50% सब्सिडी है। इसके अलावा अभी RIPS योजना चली है जिसके तहत असिस्टेंस दी जाती है सारी की सारी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ को। और ख़ास करके मेडिसिनल प्लांट्स जो इसकी मेडिसिनल वैल्यू है एलोवेरा की, इसके लिए नेशनल हार्टिकल्चर बोर्ड है जिसका मुख्यालय गुड़गांव में हरियाणा में। वहाँ भी परियोजना आधारित अगर कोई किसान अपनी प्रोजेक्ट तैयार करके वहाँ सबमिट करवाता है किसी सहयोगी व्यक्ति के माध्यम से या प्रोफेशनल के माध्यम से तो उसको भी सब्सिडी है। राजस्थान के जोधपुर जिले के मनाई गांव के रहने वाले रंजीत सिंह देवड़ा ने एलोवेरा की प्रोसेसिंग यूनिट में एलोवेरा जूस, साबुन, शैम्पू, क्रीम और फेस वॉश बनाना शुरू किया। राजस्थान सरकार से मान्यता प्राप्त इस प्रोसेसिंग यूनिट में आज लगभग 10 लोग काम करते हैं। खेत से एलोवेरा की कटिंग करके प्रोसेसिंग यूनिट में लाया जाता है। कटिंग के दौरान इस बात का खास ख्याल रखा जाता है कि पूरी तरह से तैयार गूदेदार फसल को ही चाकू से काटा जाए। प्रोसेसिंग यूनिट में एलोवेरा को लाने के बाद प्लांट में ही लगी पानी की हौज में अच्छे से इसे धोया जाता है। हौज का पानी गंदा होने पर दिन में कई बार बदला जाता है। अब इस साफ एलोवेरा के फल को धारदार चाकू से छीलकर गूदा निकाला जाता है और फिर इस गूदे को साफ पानी से कई बार धोया भी जाता है। धुलाई के बाद एलोवेरा के इस गूदे को प्रोसेसिंग यूनिट में डाल दिया जाता है। अलग अलग मशीनों से गुजरकर एलोवेरा का जूस तैयार हो जाता है। अब इस तैयार जूस को पैकिंग कर बाजार में सप्लाई के लिए भेज दिया जाता है। ठीक इसी तरह प्रोसेसिंग के अलग अलग दौर से गुजरकर एलोवेरा शैम्पू, साबुन, क्रीम और फेस वॉश भी तैयार किया जाता है। देवड़ा परिवार की इस एलोवेरा प्रोसेसिंग यूनिट में उत्पादन का काम रंजीत देवड़ा देखते हैं और मार्केटिंग यानी विपणन का काम इनके बेटे विष्णु देवड़ा के जिम्मे है। विष्णु राजस्थान के अलावा देश भर में एलोवेरा के उत्पाद सप्लाई कर रहे हैं। बेहतर विपणन के लिए देवड़ा परिवार समय समय पर देश के तमाम इलाकों में लगने वाले व्यापार मेलों और प्रदर्शनियों में भी हिस्सा लेता है। इन व्यापार मेलों में देवड़ा परिवार को बेहतर प्रतिक्रिया भी मिलती है। खूब सामान बिकता है और नए नए ऑर्डर भी मिलते हैं। अगर इसकी मार्केटिंग के लिए कहीं आपको स्टॉल्स लगाने हैं, कहीं बड़े बड़े मेलों में, या आपको ISO मानक आपको चाहिए क्वालिटी स्टैंडर्ड, उसके लिए अलग से वित्तीय प्रावधान है।
यहाँ तक कि आप विदेश में भी अगर कोई इसको पॉपुलराइज करने के लिए जाना चाहते हैं और वहाँ कोई स्टॉल लगाना चाहते हैं तो सरकार की तरफ से आपको किराए तक में छूट है। बहुत सारी योजनाएं हैं अभी मार्केटिंग बोर्ड के माध्यम से इसमें दिया जा रहा है, और जिला उद्योग केंद्र DIC उसके माध्यम से भी बहुत सारे प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं। अब ये अपने खेतों में किसी तरह की रासायनिक खाद या कीटनाशक का प्रयोग नहीं करते, बल्कि पूर्ण रूप से जैविक खाद और जैविक कीटनाशक ही अपने खेतों में डालते हैं। इस जैविक खेती के अच्छे परिणाम बढ़िया पैदावार के तौर पर रंजीत के सामने आ रहे हैं। आए दिन खेती के तौर तरीकों में हो रहे बदलाव और जलवायु परिवर्तन की सटीक जानकारी लेने के लिए देवड़ा परिवार डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेद यूनिवर्सिटी जोधपुर के कृषि वैज्ञानिकों के संपर्क में रहता है। इनसे विचार विमर्श करता रहता है और इनकी दी गई सलाह पर भी गंभीरता से अमल करता है। हमसे उन्होंने काफ़ी सुझाव लेकर के और इस पौधारोपण को एलोवेरा के वृक्ष को स्टार्ट किया, तो उनको आशागामी परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। और आज उन्होंने करीब 60 बीघा में एलोवेरा को रोपित कर रखा है और वो उत्पादन देने लग गया है। और उन्होंने अपनी प्रोसेसिंग के लिए एक छोटी यूनिट फार्मेसी टाइप बना रखी है। रंजीत सिंह देवड़ा की इस प्रोसेसिंग यूनिट में तैयार माल आज देश भर में बिक रहा है। बड़े बड़े ऑर्डर मिल रहे हैं और आज रंजीत सिंह देवड़ा की एलोवेरा प्रोसेसिंग यूनिट का सालाना व्यवसाय तकरीबन 50 से 60 लाख रुपए तक का है। वक्त बदला और इसी वक्त के साथ रंजीत देवड़ा की किस्मत भी बदल गई। इनकी मेहनत रंग लाई और आज इलाके में इनकी पहचान एक जागरूक किसान के तौर पर होती है। आसपास के किसान रंजीत के पास आते हैं और इनसे किसानी के गुर सीखते हैं। सिंह जी ने अभी 3-4 सालों में ये एलोवेरा की खेती करनी शुरू की है और काफ़ी एरिया के अंदर और भी लोग करना चाहते हैं और कुछ लोगों ने शुरू भी की है करनी। और पानी की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, कम पानी में ये खेती हो जाती है। और रंजीत सिंह जी के यहाँ काफ़ी लोग देखने के लिए भी आते हैं और कुल मिला के ये अच्छी खेती है, फ़ायदे वाली खेती है। धीरे धीरे यहाँ काफ़ी लोगों ने करने शुरू कर दिया। आज सब कुछ बढ़िया है, खुशहाली है और संतुष्टि का ये भाव रंजीत सिंह देवड़ा के चेहरे पर साफ देखा जा सकता है। ऐसा नहीं कि रंजीत देवड़ा सिर्फ एलोवेरा की खेती तक ही सीमित रहे हों, बल्कि अपनी पारंपरिक कपास और ग्वार की खेती भी खूब मन लगाकर करते हैं। बस खेती करने का तरीका बदल जरूर गया है। अब ये अपने खेतों में किसी तरह की रासायनिक खाद या कीटनाशक का प्रयोग नहीं करते, बल्कि पूर्ण रूप से जैविक खाद और जैविक कीटनाशक ही अपने खेतों में डालते हैं। इस जैविक खेती के अच्छे परिणाम बढ़िया पैदावार के तौर पर रंजीत के सामने आ रहे हैं। रंजीत देवड़ा की इस अनोखी पहल को राजस्थान सरकार ने भी सराहा है और वक्त वक्त पर इनकी हर संभव मदद भी की है। ये जो हमारे अग्रणी किसान हैं रणजीत सिंह जी देवड़ा, इन्होंने जो ये प्रयास किया है, निसंदेह ये बहुत ही प्रशंसनीय प्रयास है। क्योंकि पढ़ाई लिखाई का बहुत ज़्यादा स्तर नहीं है आपका, इसके उपरांत भी जो आपका सोच है वो कहीं ऊंचा है, इनकी समझ कहीं उत्तम है। उसको देखते हुए मुझे लगता है कि इन जैसे किसानों का भविष्य बहुत उज्जवल है।
उम्र के इस पड़ाव में अच्छी तरक्की पाकर रंजीत देवड़ा ने इलाके में अपनी एक अलग पहचान बनाई है और यही वजह है कि रंजीत अब बाकी किसानों के लिए एक मिसाल बन चुके हैं। उम्मीद है कार्यक्रम में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। फिलहाल खेती के बारे में और ज्यादा जानकारी और सहायता के लिए हमारे किसान भाई बहन कृषि मंत्रालय भारत सरकार के पते कृषि भवन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रोड नई दिल्ली 110001 पर संपर्क कर सकते हैं। साथ ही किसान कॉल सेंटर के टोल फ्री यानी निःशुल्क नंबर 1800-180-1551 से भी जानकारी हासिल कर सकते हैं। फिलहाल अब आपसे लेते हैं इजाजत। नमस्कार। त्रिलोक सिंह के पास जमीन तो ज्यादा नहीं है, लेकिन कम जमीन से ज्यादा लाभ लेने का हुनर इन्हें अच्छे से आता है। हमेशा से खेती में कुछ नया करने की चाह रखते थे और इसी चाह ने इन्हें राह दिखाई।